हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। आ गए हैं हम, जैसे कि वादा किया था आपसे कि मिलते रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तो आप देख सकते हैं हम CUET 2022 को जो भी एम कर रहे हैं उनके लिए हम स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नाम के चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके CUET में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए और आप भी आराम से प्रिपरेशन कर सके। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर एंड द क्वेश्चन सेज Jaya and Ratna developed for green revolution in India are the varieties of। तो आपसे पूछा जा रहा है जो इंडिया में जया और रत्ना नाम के वैरायटीज़ थे वो किसके हैं। नाम ध्यान है आपको, हम जब पढ़ा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ये लर्निंग वाइज आपको बहुत हेल्प करेगा एंड लर्न करने हैं। अब जैसे जया और रत्ना याद करना है कि किसकी वैरायटीज़ थी, तो इसमें तो देखो फैक्ट है, और ये वैरायटीज़ थे राइस के। याद है, वीट के सोनालिका एंड कल्याण सोना थे, और राइस की वैरायटीज़। तो ये आ गए आपके आंसर यहाँ पे। यू कैन चेक आउट हियर, आई जस्ट टेल यू हाउ। सो ये रहा, तो आप देख सकते हो आंसर राइस, जैसे मैंने पहले बताया। जया रत्ना दे आर द इंडियन वेराइटीज़ ऑफ राइस, ठीक है। इंडियन वेराइटीज़ ऑफ मेज़ जो हैं वो ये हैं, एंड इन बाजरा जो है वो GHP 588 पूसा, ये जितनी भी वेराइटीज़ दे रखे हैं वो दूसरे उसके हैं आपके। वैसे ये वाली चीज़ आपके कंसर्न का इतना नहीं है, ये तो मैंने एडिशनल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बाकी बुक वाइज चले तो सोनालिका एंड कल्याण सोना ये वीट की वेराइटीज़ आपकी बुक में प्रिंटेड है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ जया रत्ना आर द वेराइटीज़ ऑफ राइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये जो हमारा हिमगिरी है ये क्या है। डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वैरायटी ऑफ। याद करो, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, चिली की है कि मेज़ की है कि शुगर केन है कि वीट है, किसकी वैरायटी है ये। यही तो है इसेंस इस चैप्टर का। तो हिमगिरी किसकी वैरायटी है, इट्स अ वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना होगा। इस चैप्टर का मैं आपको पहले भी बताया है ना बच्चों कि ये चैप्टर है ही ऐसा, इसमें मतलब लर्निंग पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। सो हिमगिरी इज़ अ वैरायटी ऑफ वीट, और ये किससे रेजिस्टेंस है, इट्स अ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी जो डेवलप किया गया है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हमने ब्रीडिंग टेक्निक्स जो पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम ये क्या है, ये आप आगे पढ़ोगे, बायोटेक में पढ़ा है आपने कि इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर टू लॉन्च DNA, या जो भी डिज़ायर्ड जीन्स होते हैं, जो भी व्हाट डू यू कॉल द डिज़ायरेबल जीन्स विच वी वांट इन द प्लांट, उसको अगर ऐड करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम की मदद से भेजते हैं। बाकी राइजोबियम जो है ये N2 फिक्सर है ना। नॉस्टॉक, माइकोराइजा जो है वो इट्स नॉट N2 फिक्सर बट इट एड्स ऑन लाइक फॉस्फोरस वगैरह अब्जॉर्ब करने में प्लांट को हेल्प करते हैं। सो दे ऑल्सो आर, इट्स ऑल्सो अ बायो फर्टिलाइजर। तो आंसर क्या निकला बच्चों, सिंस ये भी बायो फर्टिलाइजर है, ये दोनों तो नाइट्रोजन फिक्सर है तो बायो फर्टिलाइजर ही हो गए। तो आंसर क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम। क्यों, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो फॉरेन DNA को जब लॉन्च करना होता है किसी भी प्लांट में तो एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करा जाता है। तो इट्स यूज्ड एज अ वेक्टर टू लॉन्च द DNA। सो उसको फिर हम बायो फर्टिलाइजर नहीं बोलेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपके आंसर आ गया कि एग्रोबैक्टीरियम आंसर है एंड इट्स अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ट्यूमर करते हैं प्लांट में। हाँ, ये एडिशनल और है, ये एक्चुअली ये वो बैक्टीरिया है जो प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं, लेकिन
प्लांट ब्रीडर ने क्या करा हुआ है, इसको मॉडिफाई करा हुआ है और ट्यूमर वाली जीन हटा के उसमें जो जीन हम चाहते हैं वो जीन ऐड कर देते हैं प्लांट ब्रीडर, तो फिर वो वही जीन ले जाके प्लांट में रिलीज़ कर देता है। क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जो है उसकी खासियत है ये है कि ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये जो इसका प्लाज्मिड होता है ना वो नेचुरली लॉन्च कर देता है प्लांट के अंदर। तो प्लाज्मिड्स जब लॉन्च करते हैं प्लांट के अंदर तो फिर वो वॉट एवर फीचर्स दैट प्लाज्मिड हैज़ वो फिर प्लांट में आ जाता है। तो नेचुरल जो प्लाज्मिड है ना एग्रोबैक्टीरियम का, उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। तो जब भी वो प्लाज्मिड प्लांट में लॉन्च करते हैं एग्रोबैक्टीरियम तो ट्यूमर कॉज करता है। तो साइंटिस्ट क्या कर रखा है उन्होंने, ट्यूमर वाली तो हटा दी और उसमें डिज़ायरेबल जीन डाल के फिर अलाउ कर दिया। तो फिर ये जब भी जाता है तो हम जो चाहते हैं वो जीन लॉन्च करके आता है। ये इसकी खासियत है जो ध्यान से आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट, सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू। ये भी मैंने आपको बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। तो आजकल हिडन हंगर बहुत ज़्यादा पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है? दैट इज़ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और लोगों को पता भी नहीं होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम 1 or 2 डाइटरी सप्लीमेंट का डेफिशिएंसी। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि एट टाइम्स आपके खाने से जो है वो आप ले नहीं पाते हो, क्या बोलते हैं, you can't take all the nutrients from the food, तो एट टाइम्स डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होता है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट ढूंढना होगा। पहला कह रहा है कि अ स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। दूसरा कह रहा है सोर्सेस ऑफ मिक्स्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और थर्ड वाला बहुत सिंपल है, प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। एंड लास्ट वाला है स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब देखो एक ही सिंपल सी चीज़ को कितना तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और आपको कहा गया है इसमें से राइट स्टेटमेंट चूज करो। ऐसे ही करते हैं। अब सारे कौन सा आपको गलत लग रहा है बताओ? यहाँ पर भी लग रहा है कि हाँ भाई बात तो वही कह रहा है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। दूसरा भी यही कह रहा है मिक्स्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करो। प्रोटीन का सिंगल और मिक्स कर रखा है और सेल को भी मिक्स कर दिया, तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? आंसर में लिखना है सोर्सेस ऑफ मिक्स्ड प्रोटीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब देखो ये कहना चाह रहा है सिंगल सेल इट कैन बी बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो मिक्स्ड प्रोटीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स, ध्यान से सुनो, मिक्स प्रोटीन हो सकते हैं क्योंकि एक ही तरह का प्रोटीन हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटीन्स बोल रहे हैं, तो कोई भी प्रोटीन हो सकता है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? या तो प्योर कल्चर से एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर मिक्स्ड कल्चर। वो मिक्स्ड कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, अपने को बस सिंगल सेल से मतलब है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो एससीपी इज अ सोर्स ऑफ मिक्स्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, कोई भी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये ध्यान से याद रखना, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं और फिर आती है दिक्कत जो हम नहीं चाहते आपको आए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, माइक्रो प्रोपगेशन। इट्स अ टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। क्या है मतलब इनमें से आपको कौन सा राइट ऑप्शन चूज करना है? तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन ऑफ सिर्फ हैप्लॉइड प्लांट है? यहाँ पर है पंगा, इनमें से चूज करना है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, बिकॉज सोमोक्लोनल ऐसा कोई सोमा क्लोन होता है, सोमोक्लोन नहीं होता, तो ये कुछ है नहीं। तो आंसर शुड बी थाउजेंड्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर भी वही है कि इट्स द प्रोडक्शन ऑफ
thousands of plants and it's a technique for production बहुत सारे प्लांट haploid plants और obtained from, इसमें क्या बच्चों एक्सप्लांट यूज़ करके प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के, रिमेंबर आपको याद होगा ना, एक्सप्लांट लेते हैं फिर एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और फिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम से जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब फिर फील्ड पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो लैब में ऐसे बहुत सारे एक साथ ग्रो करे जा सकते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ 1000 ऑफ प्लांट बोला गया है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इट सेज द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू, टोटिपोटेंसी क्या है? सो इट रेफर्स टू द capacity of a cell to generate whole plant, generate bud to generate whole plant, seed to germinate, cell to enlarge। मतलब यहाँ भी confusing options हैं। कह रहा है cell capacity of किसका? तो cell to generate whole plant है कि bud की capacity है पूरे plant का, या seed की capacity है, या cell to enlarge in size। तो आंसर should be एक cell का पूरे plant में develop होना। ठीक है, so that is to generate cell to generate whole plant, this should be the answer। और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि totipotency is the ability of a single cell to divide and produce all the differentiated cells in an organism। अब differentiated cells का क्या मतलब है? differentiated cells का मतलब है कि जितने varieties of वो cells, ठीक है, मतलब function wise वो अपना function वो कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो टोटिपोटेंट सेल्स जो है वो फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल और एसेक्सुअल इंक्लूड स्पोर्स एंड जाइगोट। जैसे जाइगोट भी एक टोटिपोटेंट सेल है, स्पोर भी एक टोटिपोटेंट, बोथ आर टोटिपोटेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही वो कर सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट इट सेज 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है वो कहाँ से आता है? ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए एग्रीकल्चर, जो आपकी बुक में दे रखा है। और दिस इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर कि एग्रीकल्चर है, क्योंकि 1/3 ऑफ इंडियाज GDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड 8% जो है वो इंडस्ट्रीज से आते हैं एंड 20% जो है वो MSME या जो भी है। तो इतना आपको जाना नहीं है, आपको तो मेनली जो आपकी बुक में दे रखा है एग्रीकल्चर वाला वो लर्न करना है, क्योंकि ये बुक में मेंशन्ड है। तो मेंशन्ड चीज़ों को फिर आप छोड़ नहीं सकते हो NCERT में। फाइन, नेक्स्ट, एक्सप्लांट क्या है? सो एक्सप्लांट ये भी आप समझ सकते हो, टिश्यू कल्चर का पार्ट है। तो इट्स अ डेड प्लांट या पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। पहले ही बता दिया मैंने आंसर, तो ये होना चाहिए। सो यू कैन सी इट हियर, इट्स अ प्लांट पार्ट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। सो एक्सप्लांट क्या है? एक लिविंग टिश्यू है बच्चों, इट्स अ लिविंग टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर। मैंने कहा था ना, प्लांट पार्ट मोस्टली द टिप, प्लांट का जो टिप ऑफ द प्लांट है, मोस्टली द टिप ऑफ द प्लांट ये लिया जाता है। और ये वायरस फ्री होता है इसीलिए टिप्स लिए जाते हैं। वहाँ मेरिस्टेम होते हैं टिप ऑफ द प्लांट, यहाँ पर क्या होते हैं? मेरिस्टेम होते हैं, क्योंकि ये एवर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। नॉट एवर, लाइक दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यहाँ वायरस वगैरह ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो सिंस वायरस इन्फेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं एंड देन दे कैन बी ग्रोन। ठीक है, नेक्स्ट, scientific process in which crop plants are enriched with desirable nutrient। अगर आप कोई भी प्लांट में desirable nutrients डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को देखो, क्रॉप प्रोटेक्शन तो डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट से रिलेटेड नहीं है। ब्रीडिंग इज़ लाइक उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट वाला पार्ट नहीं होगा, ब्रीडिंग में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन इज़ द राइट आंसर, बिकॉज बायोफोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है। रेमेडिएशन तो करेक्शन मेथड है, जो कि हम नहीं करते हैं। सो इसका आंसर आ गया आपका बायोफोर्टिफिकेशन, बिकॉज इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों जो है वो फूड क्रॉप में ऐड करते हैं थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन।
तो जैसे कि गोल्डन राइस करके आपने सुना होगा, गोल्डन राइस है, ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से इसमें विटामिन ए एनरिच्ड होता है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से गोल्डन राइस में विटामिन ए एनरिच किया गया है। तो इस तरीके से बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है। देन कम्स, ये तो पहले भी थोड़ा सा टिश्यू कल्चर का मॉडिफाइड वर्जन है भाई। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड जो है उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, तो आंसर पता है अपने को, ऑर्गेन, माइक्रो एंड प्लांटलेट, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। द आंसर शुड बी माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि इसका उल्टा वाला हमने पढ़ा था। तो आंसर इज दिस ओनली, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, सो इट्स अ टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल्स विथ सेम ब्रीड विथ नो कॉमन एंसेस्टर, ये भी आपको पता होगा। 4 से 6 जनरेशन तक अगर कंटिन्यूसली ब्रीड किया और नो कॉमन एंसेस्टर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद इन द सेम ब्रीड। तो ये आ जाएगा आपका आउट क्रॉसिंग, क्योंकि आउट ब्रीडिंग तो ओवरऑल हो गया, आउट ब्रीडिंग में ही ये तीनों आ जाते, सॉरी ये दोनों आ जाते हैं। तो आउट ब्रीडिंग ओवरऑल हो गया, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेना है। तो आउट क्रॉसिंग इज दिस, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग में 2 ब्रीड्स को क्रॉस करवाओगे, इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड विथ कॉमन एंसेस्टर होता है। तो आंसर इज आउट क्रॉसिंग एंड सेम इज रिटन ओवर हियर कि आउट क्रॉसिंग, क्योंकि ये ब्रीडिंग ऑफ एनिमल दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपके, दीज आर सम फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को पता चलता है कि हाँ चैप्टर में हम कहाँ कितने पानी में हैं। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अपना टारगेट CUET जो है वो बिल्कुल एकदम अर्जुन के जो मछली की आँख थी ना, उस हिसाब से आपको एम करना है। उसमें हमारा जो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है वो हम कर रहे हैं, बट आपका कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस and for sure you'll crack it. So take care children, I'll keep coming with all these topics and questions in next videos. तब तक के लिए all take care and goodbye.